तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉगिंग न्यूज़ चैनल पे। तो सपना और सीवी की दोस्ती के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। जो लोग सपना को देखते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि सीवी और सपना एक अच्छी दोस्त हैं। तो उन दोनों को लेकर ही आज की कुछ बातें हम करने वाले हैं। तो पहले आप ये फ़ोटो देखिए जो मैंने स्क्रीन पे लगा रखी है। तो ये देखिए, जो सीवी है यहाँ पर इनके बेटे का बर्थडे है और पूरी फैमिली इनके साथ है। जो इनके फ्रेंड्स सर्कल हैं और जो भी फैमिली वाले हैं सभी हैं। लेकिन देखिए, इनमें कहीं पर भी आपको सपना नज़र नहीं आ रही। तो इसी चीज़ को लेकर लोगों ने बहुत सारे सवाल किए। इसी चीज़ को उन्होंने कमेंट में भी बोला है, सीवी से पूछा है कि आपकी फ्रेंड आपके साथ क्यों नहीं आई बर्थडे पर। अब यहाँ पर देखिए, अभी बर्थडे था इनके बेटे का और इसमें भी सपना जी कहीं नज़र नहीं आ रही। और सीवी ने भी ये बात क्लियर नहीं की है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही तो कोई वीडियो बनाकर उन्होंने कुछ बोला है और ना ही कमेंट में कोई रिप्लाई किया है। तो तो जो कमेंट आए हैं, मैं वो कुछ कमेंट भी अपनी स्क्रीन पे लगा देती हूँ और आप वो कमेंट भी पढ़ सकते हैं। जो कि सवाल, जो भी जो लोग उनको देखते हैं, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, तो उनके मन में ये सवाल आए हैं तो वो तो अपने सवाल करेंगे ही। क्यों दी सपना दीदी तुम्हारे वीडियो में नहीं दिखती, कोई अनबन है क्या। तो इस पर भी मतलब कोई रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने। फिर अगला कमेंट आता है, हाँ ना ही मिलके गई ना ये गई, मतलब उनके पास नहीं गई और बेटे के बर्थडे पर भी नहीं बुलाया है उसे। और आरू का तो एडमिशन भी हो चुका था, फिर भी मतलब आरू का एडमिशन हो चुका था, आप सब जानते हो। लेकिन उसके बाद भी सपना मतलब इतनी जल्दी फैसला लेती है कि वो घर उनको बदलना है, उनको दिक्कतें आ रही हैं। और आगे तो अगला कमेंट हम पढ़ रहे हैं और ये जो कमेंट है ये एलिगेशन भी है सपना जी पर, और मैं इसका जवाब तो ज़रूर ही देना चाहूँगी, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में पढ़ा। अच्छा है, सपना चली गई ग्वालियर से, सीवी अभी छोटी है, उसको समझ नहीं है, तो फ्रेंड बना ली। मैं तो यही सोच रही थी जैसे हर जगह सीवी के साथ उसके घर आना जाना, सीवी के घर खराब ना हो जाए। यानी इनका ये कहने का मतलब है कि अच्छा है कि सपना जी चली गई और वो सीवी का और उनका साथ अब नहीं है, एक दूसरे से वो नहीं मिलती हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि सपना अगर सीवी से ज़्यादा मिलती है, उनके घर पर आना जाना करती है, तो उनका घर ना खराब हो जाए। तो इशारा आप लोग समझ रहे हैं कि घर कैसे खराब होता है सपना के सीवी के मिलने से, कि वो उनके घर पर आते जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी इस बात पर कि लोगों की ना सोच ऐसी ही हो जाती है। मतलब हर किसी का यही है कि बस हमने देख लिया कि ये लेडीज है, इसके पति नहीं रहे, ये अगर किसी से बात करती है या किसी औरत से भी मिलती है, चाहे वो शादीशुदा है तो उसके पति को खतरा है, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसके भाई को खतरा है। हमारा जो समाज है ना, उसकी नज़र ही ऐसी होती है, उसका नज़रिया ऐसा ही होता है कि अगर किसी औरत का पति नहीं है तो उसको हम बस इसी गंदी नज़र से देखते हैं कि ये किसी ना किसी तरह से अपना कोई चक्कर चला लेगी और हमारे पति को, हमारे भाई को या हमारी फैमिली में से किसी को भी फंसा लेगी, क्योंकि अब इसका पति नहीं है तो इसको पति चाहिए। तो ये सोच ही रखते हैं जो मतलब छोटी सोच के इंसान होते हैं ना, उनकी ऐसी ही छोटी सोच होती है। तो देखिए, हर कोई तो ऐसा नहीं सोचता। कुछ लोग सब मतलब कुछ क्यों, बहुत ज़्यादा लोग तो सपना को रिस्पेक्ट करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। लेकिन अच्छा, चलो ये तो जिसने भी कमेंट किया, देखिए देखने वाली ऑडियंस होती है, आप अपना नज़रिया है, आप अपनी सोच है। लेकिन फिर भी मैंने जवाब दिया कि आप ही अकेले ऐसा नहीं है जो सोचते हो, पता नहीं आपके जैसे कितने लोग हैं जो इतनी घटिया सोच रखते हैं। होता क्या है कि कुछ लोग ऐसी हरकतें कर भी देते हैं समाज में। कुछ औरतें ऐसी होती भी हैं कि ऐसा काम करती हैं वो गंदा, जिसकी वजह से सभी औरतों को उसी नज़र से देखा जाता है। चलो छोड़िए, अब हम आगे बात करने वाले हैं सपना और सीवी के रिश्ते में। देखिए, खुलकर तो दोनों सहेलियों ने किसी को अभी तक कुछ नहीं बताया। ना ही तो सपना ने अपने किसी भी व्लॉग में सीवी का जिक्र किया है कि वो क्यों नहीं मिल रहे आपस में, वो क्यों उनके मतलब
तो सपना ने भी अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि जब शिवी के बेटे का बर्थडे था तो सपना वहाँ पर क्यों नहीं गई। अगर मतलब उनको नहीं भी जाना था तो वो उसका भी रीज़न बता सकती थी अपने व्लॉग्स में कि भाई ये कारण रहा कि हम नहीं गए। और एकदम से उन्होंने अपना जो ये अभी घर लिया था, अभी तो शिफ्ट हुई है, इनको 20 दिन भी नहीं हुए हैं, और अभी अभी कुछ दिन पहले ही आरू का एडमिशन भी कराया था, ये भी सच है। और एकदम से फिर से सब कुछ बदलना, घर चेंज करना, वहाँ से लेकर वहाँ पर सामान रखना, क्योंकि अभी तो हम देख रहे थे कि सब कुछ ठीक था। उन्होंने अपना बिजनेस भी शुरू किया था और वो ठीक से चल भी रहा था, वो अपने काम में व्यस्त भी थी। आरू का एडमिशन करवाना तो सब ठीक था। रही बात उनके मायके वालों की, तो मायके में काफ़ी लोग हैं, उनके 2 भाई भी हैं, भाभी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं। तो अगर उनके मम्मी या पापा कोई उनके पास रह लेता है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो दोनों मम्मी पापा उनके पास रह लेते हैं, तो वहाँ पर उनके भाई भाभी भी हैं। तो 1 साल तो ऐसे भी एडजस्ट हो जाता, क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई भाभी कोई बच्चे हैं, अच्छे हैं, मैच्योर हैं, अपना घर संभाल सकते हैं। बहुत से लोग इस उम्र में अकेले बाहर रहते हैं और अपना घर भी संभालते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। छोटा भाई भी है, वो भी रह सकता था। तो लेकिन उन्होंने बस यही बताया कि मम्मी पापा को दिक्कत होती है यहाँ से वहाँ जाने में, वहाँ से यहाँ आने में, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि वो यहाँ नहीं रहेंगी, वहीं पास में रहेंगी। और वो पास में ही, उन्होंने किसी को अभी तक ठीक से बताया नहीं है, लेकिन पास में ही वो रहती हैं, जहाँ पर उनका मायका है वहीं पर वो, मतलब उन्होंने किराए का मकान जो भी है वो लिया है, पास में ही रहते हैं। लेकिन इतनी जल्दी डिसीजन लेना और इतनी जल्दबाजी में, 1 साल भी नहीं हुआ, कम से कम पूरा साल तो हो जाता। तो तो एकदम से ये डिसीजन लेना, उधर ये चल रहा है। आपने कमेंट्स भी देखे हैं, मैंने बहुत से कमेंट्स तो मैं लगाए भी नहीं हैं मैंने, और आपने देखे भी नहीं हैं, लेकिन मतलब सवाल तो उठते हैं ना कि भाई इन दोनों को अब साथ साथ नहीं देखा जा रहा। जब सपना ने मतलब पहले जब अपना घर देखा था, वो घर में शिफ्ट हुई थी, तब शिवी हर पल उनके साथ थी। लेकिन अब जब सपना यहाँ से अपने मायके के पास रहने के लिए गई है, तब शिवी को हमने एक बार भी नहीं देखा। और अब दोनों जो पुरानी उनकी वीडियो हैं उसमें हम उनको दोनों को एक साथ देख रहे हैं, लेकिन जो वीडियो नई है उनमें हम उन दोनों को एक साथ नहीं देख रहे हैं। लेकिन देखिए, कुछ लोग इसका गलत भी निकाल रहे होंगे कि पता नहीं क्या हुआ होगा, ऐसा सपना ने क्या किया होगा। तो भाई टारगेट तो सपना जी को ही माना जाता है। लेकिन तो आपने देखा होगा, आपने भी अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हमें दोस्ती हमेशा अपने बराबर वालों से ही करनी चाहिए। अगर हम अपने से ऊपर वालों से दोस्ती करते हैं तो वो लोग हमें मतलब दिखाने को तो करते हैं कि वो बहुत हमें रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमें अपने बराबर समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों से हमारे साथ वो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, जिन्हें सिर्फ हम महसूस करते हैं और उसको पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। और एक ये भी होता है कि अगर हम किसी अपने से बड़े इंसान के साथ खड़े होते हैं, उसके साथ कहीं भी कुछ भी मतलब घूमते फिरते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में, हमारे दिल में ये होता है कि हम इससे कम हैं, हम हर चीज़ में इससे कम हैं, तो अपने आप को हम छोटा महसूस करते हैं। तो कुछ चीज़ें ये भी होती हैं कि दोनों की जो पर्सनैलिटी है, जो बैंक बैलेंस है, उसमें काफ़ी फ़र्क है। और फिर अब तो सपना और भी अकेली पड़ गई है, जैसे कि जो उनका ससुराल था वो छूट गया, क्योंकि ससुराल भी तो सपना को बहुत मजबूत बनाता था। भले ही वो थोड़ा सास ससुर मतलब उनको टॉर्चर करते थे, भाई सास ससुर एक दो बात ऐसी बोल भी देते हैं, किसके सास ससुर नहीं बोलते, किसके सास ससुर ऐसा मतलब रूड व्यवहार नहीं करते, हर कोई करता है और हर कोई सहन भी कर लेता है, बस फ़र्क। आज की ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं।